नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। और इस एनालिसिस में मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से आज मार्केट ने ऊपर नीचे किया है, कहां पे हमको ट्रेड मिलता नहीं मिलता, ये हम लोग सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो यहां पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है और उसके बाद में 15 मिनट का कैंडल लगा के रखा है। और आज डेट भी आप देख सकते हैं 11 जनवरी। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ कि मार्केट का लो ब्रेक हुआ और आपको ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पूरा नीचे जा रहा है तो उसका एक थोड़ा सा ये देखना है आपको कि क्या इस कैंडल का भी लो ब्रेक हो रहा है। ये रेड जो कैंडल है क्लोज होने के बाद में इस कैंडल का भी लो ब्रेक हो रहा है। अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो आपको फिर रुक जाना है, क्योंकि लो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको ट्रेड लेना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। अगर आप देखेंगे वन डे के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा, क्योंकि मार्केट को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे का हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि मार्केट में क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों ही ऐसी कैंडल बनी है। देखो ये रेड कैंडल बनी है और ये ग्रीन। अगर इस रेड का लो टूट जाता तो ये मार्केट फिर नीचे आ सकता था, लेकिन यहाँ से ये टूटा नहीं, इसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया। फिर से और भी ऐसे सिनारियो बहुत मिलेंगे आपको। यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल 1-2 पॉइंट का कुछ नहीं है, लेकिन 10-15 पॉइंट से ऊपर नीचे होना ज़रूरी है थोड़ा सा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे सिनारियो में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे सिनारियो में यही करना चाहिए आपको कि थोड़ा सा रुकना है कि भाई लो ब्रेक हो जाए तभी जाके हम लोग ट्रेड लेंगे। तो फिर से मैं आपको वो समझाने के बाद 15 मिनट के चार्ट पर लेकर जाता हूँ और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर लो नहीं ब्रेक हो रहा है तो मतलब मार्केट में आप ट्रैप हो सकते हो। देखिए अब फिर से हम लोग यही देखेंगे, यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ मतलब हमने ट्रेड लेना नहीं है। अगर ये लेना था तो फिर यहाँ पे ही लेना था, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक हुआ था उसके बाद में लेना था। 15 मिनट का चार्ट है, इसलिए अगर मैं 5 मिनट का लगाऊंगा तो आपको और थोड़ा सा ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कैंडल बन चुके हैं 15 मिनट में। उसके बाद रिट्रेसमेंट आना ही है, तो ये रिट्रेसमेंट आया। फिर एक ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर भी लो टूटा। ये देख रहे हैं यहाँ पर भी लो टूटा, क्योंकि ये लो था। ये लो टूटने के बाद ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, फिर से ऊपर आ गए। मतलब एक तरह से मार्केट को बोले ना तो आज हमारा स्टॉप लॉस खाने के लिए ही मार्केट था। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको लाइन चार्ट भी लगा देता हूँ। और मार्केट कभी भी ऐसा नहीं है कि यार हमारे हिसाब से चलेगा, रोज़ हमारे हिसाब से चलेगा, हमारा हर जगह प्रॉफिट होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। देखिए मार्केट में कितने भी तरह से आप स्ट्रेटजी लगा लो, आप कहीं पर भी आप फेल होंगे ही होंगे। क्योंकि अगर आप 5 दिन मार्केट खुला रहता है, 5 में से आप 2 दिन ट्रैप हो ही सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 3 दिन का जो प्रॉफिट बना है ना आपका, वो 3 दिन का प्रॉफिट इस प्रॉफिट से कम नहीं होना चाहिए, इस लॉस से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो आपने 50,000 बनाया है, लॉस हुआ 50,000 लॉस हुआ है, तो आपको कम से कम प्रॉफिट कितना होना चाहिए 3 दिन में? कम से कम 1.5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 1 लाख फिर भी आप बचा सकते हो। इस तरह से मतलब अगर आपने 1,000 गंवाया है तो आपके पास 3,000 कमाया हुआ रहना चाहिए, तब जाके आप 2,000 रुपये प्रॉफिट में रहोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश की, लेकिन फिर से मार्केट रिटर्न कर, यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश की, फिर से रिटर्न हो गया। मतलब मार्केट ने यहाँ बोले कि हमारा स्टॉप लॉस के सिवा कुछ नहीं किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आज का मार्केट हमारे जो रूल्स थे उसके हिसाब से था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर निफ्टी को, देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी में क्या हुआ वो देख लेते हैं। क्या बैंक निफ्टी वैसे ही किया क्या? तो यहाँ पर सेम चार्ट मुझे लग रहा है कि जैसा बैंक
निफ्टी ने किया वैसा का वैसे बैंक निफ्टी ने भी किया। देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम, देखिए ये जो कैंडल का लो था ये ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ये मार्केट सीधे ऊपर चला गया। तो ये कहानी यही है, हर जगह यही कहानी है। यहाँ पर ब्रेक हुआ था, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ था, उसके बाद में मार्केट नीचे आया था। तो यहाँ पर आप देखिए ये ब्रेक तो हुआ लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर पॉइंट ब्रेक हुआ लेकिन यहाँ से थोड़ा सा नीचे चला जाता तो फिर हम लोग ट्रेड में आ सकते थे। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड ले ही नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर एक ट्रेड आपको जो बन रहा है वो क्या बन रहा है मैं यहाँ पे बताता हूँ। थोड़ा सा लाइन चार्ट लगाता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियर आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर ज़रूर आप ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ पर भी एक छोटा सा कैंडल बना था तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं फिर से आपको समझाने के लिए कैंडल लगाता हूँ। कैंडल देखिए, ये हाई ब्रेक हुआ था, ये जो हाई दिख रहा है आपको, ये हाई ब्रेक हुआ तो आप ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये हाई ब्रेक हुआ तो आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर ये लो समझे या ये लो समझे, ये ब्रेक हुआ तो आप ट्रेड ले सकते थे। बैंक की निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंट अच्छा मिल ही जाता है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए हमारा सिनारियो क्या होता है, जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो हम ट्रेड लेते हैं। तो ये हाई ब्रेक हुआ तो इतना सा आपको मिल सकता था, फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आया, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, और फिर इसका हाई ब्रेक, तो यहाँ पे भी आपको 100 पॉइंट के आसपास मिल जाता। फिर एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, और फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इस रेंज को फिर से मार्केट ने यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया। मतलब कहीं ना कहीं बैंक के निफ्टी में थोड़ा सा आपको मूवमेंट मिला हुआ। अब मैं इसको 5 मिनट में लगाता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर 15 मिनट में थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है हमारा। अब देखिए यहाँ हम मार्केट को कैसे ट्रेड करते हैं। इस तरह से मार्केट नीचे आता है, ये सिनारियो रहता है, और जब भी कोई हाई ब्रेक करता है तभी हम जाके ट्रेड लेते हैं। और मार्केट ऊपर जा रहा है, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, जब कोई लो ब्रेक करता है तभी हम ट्रेड लेते हैं। ये दो सिनारियो हमारे पास में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने ये ब्रेक किया था तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। फिर मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेक किया तो आप ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद में यहाँ पे तो ब्रेक किया नहीं, फिर यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेड बन रहा था। यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे भी ट्रेड बन रहा था। यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पर भी ट्रेड, यहाँ पे भी ट्रेड। हर जगह आपको यहाँ पे 5 मिनट में तो हर जगह ट्रेड मिल रहा है, लेकिन 15 मिनट में थोड़ा सा आपको ट्रेड कम मिल रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा 5 मिनट का चार्ट भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि 5 मिनट में आपको मिल रहा है तो फिर 5 में ले लीजिए, 15 में 10-15 में मत जाइए। तो यहाँ पर बहुत बार आपको ट्रेड मिला, 1-2 बार आप फेल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि रोज़ हर बार आप सक्सेस होंगे या हर बार आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस भी हो सकता है 1-2 बार। तो ये मार्केट को खेलने का तरीका है, इसको जिस तरह से आप खेल सकते हैं खेल सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट एनालिसिस था, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करिए, थोड़ा मुझे भी समझ में आए कि आप क्या चाहते हैं, क्या कौन सा वीडियो मुझे बनाना चाहिए, आपको कौन सा वीडियो देना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मार्केट को आगे जाना है, कल बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इसके लिए अगर हम बात करें तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो रेंज बनाई है, ये एक रेंज बनी है, इस रेंज को ब्रेक करना चाहिए मार्केट। अगर कल मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांस है। लेकिन यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है, तो फिर हम लोग बोल नहीं सकते मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।